विली के हाथ में बंदूक थी और वो चुप कर किसी दरिंदे की तरह मौली को देखता रहा। सैम ने सोचा कि उसे कुछ भी करके मौली को बचाना होगा। तभी उसे मौली की बिल्ली दिखाई दी जो पास ही में खड़ी थी। उसे याद आया कि बिल्ली को उसकी मौजूदगी महसूस होती है। सैम ने अचानक से बिल्ली को चौंका दिया, जिस वजह से बिल्ली ने डर के मारे विली पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर अब खरोंच आ गई थी, जिस वजह से उसके चेहरे से खून बहने लगा था। तो अब विली ने सोचा कि यहाँ से निकलना ही सही है। कुछ इस तरह सैम ने एक पल के लिए तो खतरा टाल दिया। फिर सैम ने सोचा कि वो विली का पीछा करेगा कि आखिर ये इंसान की जिंदगी में कर क्या रहा है। वो दरवाजे से सीधा भागा और गली में उसका पीछा करने लगा। विली थोड़ी देर चलने के बाद एक मेट्रो में चढ़ गया। उधर सैम भी उसका पीछा करते हुए उसके पास ही था। ट्रेन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सैम ने अपनी नजरें विली पर गड़ाई हुई थी, लेकिन अचानक एक लंबा तगड़ा आदमी उठा और सैम के सामने से गुजरा, जैसे वो भी कोई भूत हो। उस आदमी ने अचानक ही सैम पर हमला कर दिया, उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर ट्रेन से बाहर धक्का देने लगा। फिर उसने सैम को ट्रेन के अंदर वापस खींचकर दूर फेंक दिया। उस आदमी ने बहुत जोर से कहा, ये अपन का इलाका है, समझा? दूसरे भूतों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अच्छी बात ये थी कि विली अगले स्टेशन पर उतर गया, जिसका मतलब था कि सैम को अब उस पागल भूत को और नहीं झेलना पड़ेगा। सैम ने फिर से विली का पीछा किया और एक खतरनाक इलाके में पहुंच गया। वहाँ उसने विली का नाम उसके घर के दरवाजे पर देखा और अंदर चला गया। कुछ ही देर में विली को एक फोन आया। तब हमें पता चला कि सैम की मौत यूं ही लूटपाट के दौरान नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर मारा था विली ने, क्योंकि उसके नाम की विली को सुपारी दी गई थी। सैम समझ गया था कि विली फिर से उसके घर में आएगा, क्योंकि उन्हें उन बैंक अकाउंट्स के पास ही चाहिए जिन्हें सैम ने सीज किया था। साथ ही विली के इरादे मौली को लेकर ठीक नहीं लग रहे थे। वो बहुत गंदे तरीके से उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा था। सैम जोर से चिल्लाकर उसे कहने लगा कि मौली से दूर रहना, समझा? लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन ही नहीं सकता था।